नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी और मोदी का सिस्टम जहां पर भूचाल एक बार लाता है, वहां पर भूकंप के बाद वाले जो आफ्टर शेक होते हैं, हल्के हल्के झटके आते हैं, वो महीनों तक आते रहते हैं। महाराष्ट्र में पहली स्प्लिट हो गई। कहा जा रहा है कि एक नाथ शिंदे ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और ऑपरेशन टाइगर सफल हो गया। शिंदे के कुछ चंद्रवरदाई हैं जो उनकी तारीफ में कसीदे कसते हैं। वो बताते हैं कि शिंदे बोलते नहीं हैं, वो दाढ़ी पर हाथ फेर देते हैं, और दाढ़ी पे जब हाथ फेरते हैं तो उसका संकेत होता है कि ऑपरेशन टाइगर सफल हो गया। 6 सांसद ले गए। अब बीजेपी के इशारे पर, मोदी की स्क्रिप्ट पर 14 विधायक खोजे जा रहे थे, 14 विधायक ढूंढे जा रहे थे। 14 विधायक ढूंढने के चक्कर में फंस गए। 4 विधायक, जिन 14 में जिन 4 का नाम नोट किया गया था ना, जो वायरल करवाया जा रहा था कि ये 4 भी हैं, उद्धव उसी इलाके में घुस गए, जिन्हें संजय राउत ने एक नहीं 100 बार गद्दार कहा। संजय राउत के मुताबिक जो गद्दार है शिवसेना के, यूबीटी के, उद्धव ठाकरे के, उस इलाके में उद्धव खुद घुसे आदित्य के साथ। मैं विजुअल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार भाजपा की है, माहौल मोदी का है, सब कुछ मोदीमय। लेकिन उद्धव और आदित्य के नागपुर संघ के गढ़ में पहुंचने पर वहां पर विजुअल्स कैसे थे, कैसे लोग मतलब चारों तरफ से टूटे पड़े उद्धव के को देखने के लिए, मिलने के लिए। और ये जो पार्टी छोड़ के गए हैं, ये पत्रकारों को गाली देते फिर रहे हैं। मतलब इनसे अगर पत्रकार, और मैं तो पत्रकारों को भी कहता हूं, इनके सामने आईडी लगाना बंद कर दो, तो ये ड्राइवर और चार जो अगर आगे पीछे चलते हैं, उनके अलावा पांचवा का मुंह देखने तरस जाएंगे सब। ये पांचवे का मुंह नहीं देख पाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनके इलाके में नहीं पूछने वाला है। ये फर्क है, यही फर्क है चुनाव चोरी में और लोकप्रियता में। चुनाव चोर अगर ये बताने लगे कि वो लोकप्रिय है, तो इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। जब एक तरफ ये कहानी महाराष्ट्र में चल रही थी, तो दूसरी तरफ और एक अद्भुत काम हो गया। लेकिन गोदी मीडिया में सब खबरें दबा दी जाती हैं। ऐसे कैसे बता दोगे भैया कि भाजपा में भी कुछ गड़बड़ होता है। फडणवीस के विधायक ने मोदी की सांसद को कुर्सी से उठा दिया। क्या कहें आप, कहें अगर भगा दिया तो वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फडणवीस के विधायक की इतनी हिम्मत हो गई, सोचिए आप कैसे हुई होगी कि मोदी के उस सांसद को भगा दे रहा है, महिला सांसद। ये कहते हैं महिला सम्मान, महिला वंदना करेंगे, नारी वंदन। भगा दे रहे हैं, कुर्सी बैठने नहीं दे रहे हैं सांसद को। सोच लीजिए। लाइए जरा भाव को जोड़िए, फिर मैं खबर दिखाऊं 2 हिस्से में। स्वागत है भाव। पहला हिस्सा 14 पहले विधायक उद्धव ठाकरे। एक सेकंड, क्योंकि महाराष्ट्र की बात चल रही है। एक बहुत बड़ा काम हो गया महाराष्ट्र में और बधाई देना चाहिए हमें। तो मैं आपके परमिशन लेके आपके तरफ से भी बधाई देता हूं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस को, कि अभी अभी खबर आई है महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम, टीईटी की एग्जाम होती है, वो 28 जून को होनी थी। उसका पेपर लीक हो गया है। वाह, खबर है, वाह, ठीक है। गजब। और जो पहले पेपर लीक हुआ जिसपे पूरा देश हिल गया, उसमें बहुत सारे लोग हमारे महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र बहुत झंडे गाड़ रहा है आजकल। डबल इंजन मतलब की एकदम सरकार है भाई। नहीं, कंपटीशन है। देवेंद्र, नरेंद्र के बाद देवेंद्र की, नरेंद्र के बाद योगी। अब कंपटीशन है कि कौन। हमारे यहाँ यूपी में बहुत पेपर लीक होते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं अच्छा पेपर लीक करवा के प्रधानमंत्री बना जाता है तो हम तुमसे ज्यादा 27 करवाएंगे। जून को आज भिवंडी में किसी के पास ये प्रश्न पत्र मिला। उसके बाद अब ये एग्जाम आगे पोस्टपोन की गई है। ये बधाई का पात्र है देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से बधाई। और कल
हमारा महाराष्ट्र का जो गोदी मीडिया है पगला गया था और महाराष्ट्र में नई संभावना ढूंढ रहा था, क्योंकि जिस उद्धव ठाकरे की रैली के बारे में अभी आप मतलब जिसका शुरुआत की बताने में, वो जाने के लिए उनको नागपुर एयरपोर्ट था, तो नागपुर वो गए। जब फ्लाइट में बैठे तो उद्धव थे, आदित्य थे, संजय राउत थे, देसाई थे, ये पूरी टीम जा रही थी, साथ में फडणवीस थे। तो फडणवीस ने ये बोला भी कि शायद कल की सबसे बड़ी खबर यही होगी कि हम साथ में फ्लाइट में हैं। हंसी मजाक करके बात हो गई, बात बैठ गए और पूरा चैनल जब प्लेन ऊपर गया तो इनकी सब जिनकी सोच है ये भी ऊपर उड़ान लगने लगी कि महाराष्ट्र में नई संभावना, राजनीतिक संभावना। दोनों प्लेन में एक गए, ये हुआ। लेकिन आज उससे कोई उद्धव को फर्क नहीं पड़ता। देवेंद्र उठ के अपने घर गए, उद्धव वहां से आगे यवतमाळ कॉन्स्टिट्यूंसी, जो यवतमाळ वाशिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां गए और फिर आगे आप पे छोड़ देता हूँ। चलिए, जब संभावनाएं नहीं, तरस आता है, कुछ नहीं, तरस आता है। हवाई जहाज ऊपर जा रहा था, ये सब नीचे गिर रही थी, पत्रकारिता नीचे गिर रही थी, वही गिरने की ओर तरस आता है। अगर कुछ नई संभावना बननी होगी तो पूरे देश के सामने हवाई जहाज में बैठ करके उसकी सब देख रहे हैं, बैठे हुए, वहां संभावना बन रही है। वाह, बस संभावना बना रहे हैं सब। चलिए आते हैं जरा खबर पर। ये टीईटी, नजर रखिए इस पर, महाराष्ट्र के लोग, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी लाखों में होते हैं, लाखों में अभ्यर्थी होते हैं, फिर लाखों के साथ इन सब ने, मतलब ये बताओ आप, वोट चोर, चुनाव चोर, पेपर चोर, क्या कहें, सब कह देंगे तो ये कहेंगे कि हमारी मान, हमारे अस्मिता, आपने सम्मान चुरा लिया। अरे सम्मान पहले है ही, अर्जित तो करो। अरे जब जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे तो महाराष्ट्र का सम्मान था, अटके पार झंडे, अफगानिस्तान तक पूरा हिंदवी स्वराज्य पूरे भारत देश पर भगवा हो गया था। लेकिन लेकिन वो भगवा सनातन धर्म का भगवा था, रावण का नहीं। अभी जो नेतृत्व है महाराष्ट्र का, वहां तो यही काम होंगे, पेपर लीक होना, जमीनों के सौदे होना, 500 रुपए में रजिस्ट्री होना, करोड़ों रुपए की जमीन की, करोड़ों रुपए की जमीन लाखों में अपने दोस्तों को दिलवा देना, ये सारे कांड हो रहे हैं वहां पे। नहीं, अब तो मैं अभिजीत दीपके को एक निवेदन करूंगा, महाराष्ट्र का नौजवान हाँ, है। हाँ, अब यहाँ धर्मेंद्र प्रधान वाला ठेका छोड़ करके चलो, पहले पहले फडणवीस का इस्तीफा करवाओ, नहीं फडणवीस का मांगेगा, इस्तीफा करवाओ। नहीं मांगेगा। हेडलाइन पे उन्होंने आइए, सुपारी लाइए लेके हेडलाइन। रखी है कि वो धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनवाएंगे। हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। शिवसेना यूबीटी के 14 विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में, महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर 3.0, गुलाब राव पाटिल का बड़ा दावा। एक और दिग्गज आए गुलाब राव पाटिल। अब जरा खबर के भीतर चलिए, पहले खबर देख लीजिए और फिर आगे तस्वीर देखिएगा और सुनवाएंगे हम उद्धव को। एमवीए की एक मीटिंग में जिसे शिवसेना अध्यक्ष ने संबोधित किया, इस मीटिंग में विपक्ष के 60 में से सिर्फ 37 विधायक पहुंचे थे, पूरे विपक्ष, मतलब एक सिर्फ शिवसेना की बात नहीं है, उसके तो यूबीटी के तो सिर्फ 20 विधायक हैं। इसके 2 दिन बाद शिवसेना मंत्री गुलाब राव पाटिल ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर 3.0 शुरू हो गया है और शिवसेना यूबीटी के 14 विधायक जल्द ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। गुलाब राव पाटिल के इस ऑपरेशन वाले दावे को शिवसेना के ही एक और मंत्री उदय सामंत ने गलत बताया। नागपुर में सामंत ने कहा कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि एमवीए के कई विधायक अपनी मर्जी से शिवसेना में शामिल होने में दिलचस्पी रखते हैं, सब अपने मर्जी से। सामंत ज्यादा थोड़ा होशियार हैं। अब यहाँ पे पढ़िए आगे। उद्धव ठाकरे शनिवार को यवतमाल, अब ये तो थोड़ा सा बैक में है, अभी करंट आएगा, यवतमाल और वाशिम में जनसभा संबोधित करेंगे, जनसभा करेंगे। ये जो कि आप करेंगे है, इसको मान लिए हो चुका है। उनकी मीटिंग से गायब विधायकों में विदर्भ के 4 विधायक भी थे, ये 4 भी नहीं मीटिंग में आए थे। हालांकि उद्धव के लिए राहत की बात यह रही कि शिवसेना के विदर्भ के 4 विधायकों ने पुष्टि की कि वे मौजूद रहेंगे। शिवसेना यूबीटी के पास 20 विधायक हैं और पार्टी में फूट डालने के लिए जरूरी 2/3 संख्या 14 है। इन 20 विधायकों में से 10 सदस्य हैं, जिनमें उद्धव के बेटे आदित्य और भतीजे वरुण सरदेसाई भी शामिल हैं। ये 20 का गणित है, 4 आ गए। यह भी होता है कई बार, क्या होता है जब मैदान में निकल जाता है योद्धा, और खासकर शेर कौन है असली, कई बार भाव बता चुके हैं, जब निकल जाता है ना, तो जिनका मन मिजाज बदल रहा होता है वो भी थोड़ा सा घबरा करके बैठ जाते हैं।
तो ये 4 नहीं थे और 4 खड़े हो गए, इसके पीछे भी इसीलिए उद्धव खुद न सही तो आदित्य को ही मैदान में छोड़ दे, मातोश्री के बजाय घूमता रहे कम से कम, ये जरूरी भी है। अब जरा विजुअल दिखाते हैं हम आपको। उद्धव ठाकरे जब पहुंचे नागपुर तो विजुअल देखिएगा। लाओ भैया विजुअल लाओ। ये देखिए जरा भगदड़ की स्थिति हो जाती है, चलना मुश्किल है। ये उस नेता के साथ, आप ऑडियो खोल दीजिए थोड़ा सा, मेरी आवाज थोड़ी कम हो जाए, ये समझना चाहिए। ये वो नेता है जिससे भाजपाई और जो दाढ़ी पे हाथ फेरने वाले शिंदे हैं, उनके मुताबिक जितने विधायक सांसद हैं, शिवसेना की जितने कार्यकर्ता हैं, सब के सब बहुत ज्यादा दुखी हैं उद्धव ठाकरे और से। खासियत है आशीष जी, ये विदर्भ है, ये मुंबई या कोकण नहीं है जहाँ शिवसेना का गढ़ हुआ करता था। ये विदर्भ है जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। ये विदर्भ है जहाँ शिवसेना बीजेपी ने थोड़ी बहुत पेट की थी। यदि नागपुर के एयरपोर्ट पे गाड़ी में बैठने के लिए इतनी जद्दोजहद है, नागपुर के एयरपोर्ट, ये देखिए मतलब फूल से पट गया, वहां पर निकलना भारी पड़ गया। और ये सब बताते क्या है, ये विजुअल इस बात का गवाही दे रहा है, विजुअल गवाही दे रहे हैं। बाकी मैं उतना नहीं महाराष्ट्र की जमीनी हद जानता, टाइगर कौन है, ओरिजिनल टाइगर कौन है, शिवसेना किसको मानते हैं और ठाकरे का वजूद क्या है, ये विजुअल दिखाते हैं। टाइगर छोड़िए भाऊ, ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो मुझे लगता है आज की तारीख में सुनेत्रा, शिंदे और भाजपा मिलकर 5 सीट नहीं जीत पाएंगे, तीनों मिलकर। मैंने क्या कहा आपको, जो 9 सीटें जीते थे लोकसभा में, वो 130 जीते। कैसे? बोले महिलाओं ने वोट दिया, लाडली बहना, कोई महिलाओं ने वोट नहीं दिया था। ये सब एसआईआर का मतलब मतदान सूची का ज्ञान था, या हजारों की तादाद में लोग जोड़े गए मतदाता सूची में। एक विधायक ने तो शिंदे के बोला ही था, फलटन वाले ने 20,000, उसने तो कहा कि अच्छा हुआ मैं 20,000 बाहर से लोग लेके आए, नहीं तो चुनाव हार जाता। पैठन का विधायक था वो, मराठवाड़ा का। ये जो गुलाबराव पाटिल का स्टेटमेंट आपने स्टार्टिंग में दिया, ये जलगांव ग्रामीण का विधायक है, अभी वाटर रिसोर्स मंत्रालय है। ये शिवसेना की ओरिजिनल खोज है। ये पान की टपरी चलाता था, पान लगाना, चूना लगाना, पान कत्था नहीं, जिसमें बैठने की भी जगह नहीं होती, खड़ा ही होके लगाना पड़ता है, तंबाकू देना, खर्रा बनाना, वो महाराष्ट्र विदर्भ में खर्रा बहुत चलता है, ऐसा वो देने का काम करता था। वहां से उठाया बाला साहब ठाकरे ने, जो बोला था ना अंबेडकर जी ने कि मैं रास्ते के भिखारी को राजा बना सकता हूं, ये संविधान दे रहा हूं। उन्हें ऐसे ही लोग, एक नाथ शिंदे टेम्पो चलाता था, उठाया वहां से। ये कोई थिएटर में ब्लैक करता था, उसको उठाया वहां से। कोई थापा भाई के यहाँ चाय पानी का काम करता था, उसको मुख्यमंत्री बनाया। ये ऐसे लोग उठाए गरीब तबके से। ये गुलाबराव पाटिल है जो एकनाथ शिंदे के साथ है। पान की दुकान वाले को विधायक बनाया, मंत्री बनाया बाला साहब ने, उसका रिटर्न दिया उन्होंने। गजब भाई, वाकई इस देश में तो सबसे बड़ा, मैं बार बार अब डीएनए की बात करने लगा संघियों जैसे, इस देश के डीएनए को लेकर के बड़ा चिंतित हूँ। और शिंदे साहब की खूबी है, देखिए जलगांव से आते हैं तो वाटर रिसोर्स बना दिया। हाँ जबरदस्त। जलगांव से आते हैं जहाँ पानी का प्रॉब्लम है। हाँ, तो वाटर उद्धव को सुनवाते हैं, क्योंकि मराठी में है तो भाऊ हिंदी में बता देंगे। उद्धव सुनिए, क्योंकि ये भाषण जरूरी है इस दौर में जब बगावत और कहा जा रहा है सब खत्म हो गया, उस दौर में इस दहाड़ को समझना जरूरी है। क्या बोल रहे हैं, चलाओ भैया। पानं गेली तरी परत पाऊस पडतो आणि नवीन कोंब उगवतात, आणि ते नवीन कोंब उगवणारे तुम्ही कट्टर निष्ठावान शिवसेना प्रमुखांचे जीवाला जीव देणारे शिवसैनिक आहात। तसं पाहिलं तर आता शांत आहे। जरा कॅमेरामन जरा खाली बसला तर बरं, कॅमेरे सेट करा आणि प्लीज खाली बसा।
सांगतो येतो. पहिले गद्दाराचा समाचार घ्यायला पाहिजे, कारण हे गद्दार काही वेळेला माझी चूक होते आणि म्हणून पहिल्या प्रथम माझं कर्तव्य आहे की माझ्या सांगण्यावरून जे तुम्हाला मी एक बुजगावणं दिलं होतं त्याला अक्षरशः रक्ताचं पाणी करून समोरून पावसाचा धबधबा पडत होता तरी देखील कशाची तमा न बाळगता तुम्ही निवडून दिलात. त्याच्याबद्दल मी तुमच्या सगळ्यांची तर माफी मागतोच, पण तमाम या यवतमाळ आणि वाशिम लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांची माफी मागतो की तुम्ही केवळ आणि केवळ शिवसेना प्रमुखांचा चेहरा आणि माझा शब्द या भरोश्यावरती या गद्दाराला निवडून दिला होता. पण आपण त्याला मतदान करताना बोटाला काळी शाई लावलीच, पण त्यांनी गद्दारी करून आपल्या विश्वासाला काळं फासलेलं आहे आणि याचा जाब विचारण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे. जाब विचारला पाहिजे. शेवटी गद्दारांच्या कळपात गेला. आता गद्दारांचा कळप म्हणजे काय की 3-4 वर्षापूर्वी गद्दार शिरोमणी जो बसला तिकडे मिंदे, त्यांनी 40 आमदार फोडले आणि या विदर्भामध्ये जेव्हा बैल पोळा होता तेव्हा त्या बैलांवरती लिहिलं होतं 50 खोके एकदम ओके. आता मला सांगा, तेव्हा आमदाराचा भाव 50 असेल, 50 खोके, तर खासदाराचा किती असेल? म्हणजे हा एक धंदा झालाय. निवडून यायचं. असा शेतकरी, आता तू बोललास ना रे दादा, पीक विमा मिळालेला नाहीये, हमी भाव मिळत नाहीये, पण निवडून यायचं, आपला हमी भाव वाढवायचा आणि विकून टाकायचं सगळं काही. जे ओझं तुमच्या पाठीवर टाकलं जाईल ते वाहत राहा. अरे प्रेम देणारी संघटना फक्त शिवसेना आहे. दुसरा या जगात दुसरा पक्ष नाही की जो फक्त आणि फक्त प्रेमाच्या भावनेवरती जिवंत राहतोय. आणि म्हणून मी आज तुमच्याकडे आलेलो आहे. जसं त्यांनी सांगितलं ना की मी माझ्या कार्यकर्त्यांशी बोलेन, तसं मी तुमच्याशी बोलतोय. मी करतोय ते बरोबर करतोय की चूक करतोय? मी लढायला उभा आहे. मी नाही हटणार. कारण जिथे जिथे अन्याय दिसेल तिकडे मी लाथ मारणार म्हणजे मारणार. सोबत राहणारच की नाही? जे खरं हिंदुत्व आहे, हे खरं हिंदुत्व हे माणुसकी शिकवणार आहे. मंदिर लुटणारं हिंदुत्व आमचं हिंदुत्व आम्ही ते तुमचं हिंदुत्व मानू शकत नाही. हाँ भाऊ, बस खाली हिंदी में ट्रांसलेशन भी हो जाए. हिंदी में ट्रांसलेशन करता हूं. उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं यवतमाल कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हूं और मैं इसलिए आया हूं कि मैं माफी मांगना चाहता हूं. मैं सिर्फ आप कार्यकर्ताओं से माफी नहीं मांगना चाहता, मैं यवतमाल वाशिम के तमाम मतदाताओं से माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि आपने बाला साहेब ठाकरे के नाम पे जिनके ऊपर विश्वास रखा, जिनको वोट दिया, उनने कहा कि मैंने एक बुजगवाना दिया. अब आप उसको हिंदी में बताइए. वो खेतों में एक पुतला नहीं खड़ा करते, क्या कहते हैं उसको? हाँ, तो वो टर्मिनोलॉजी में मराठी में बुजगवाना कहते हैं. बोले मैंने तो आपको बुजगवाना दिया था संजय देशमुख के लिए. आपने खून पसीना डाल के उसको एक सांसद बना के भेजा. लेकिन उसने क्या किया? उसने बोले आपने उंगलियों को काली स्याही लगाई और उसको ऊपर भेजा, सांसद में भेजा. उसने हमारे विश्वास पे ही काला पोत दिया. गलती मेरी है कि मैंने ऐसे आदमी को यहां दिया. बोला इसके पहले एक गद्दार सम्राट मिंदे बोलते. मिंदे मतलब लाचार. मराठी में मिंदा शब्द को लाता है. तो ये मिंदे बोलते, किसको बोला होगा समझ जाओ. बोले गद्दार सम्राट मिंदे वो 40 लोगों को लेके गया. कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं आपके लिए हूं, मैं लड़ूंगा. अभी किसी ने कहा ना, किसी किसान भाई ने, कि बीमा के पैसे नहीं मिले. मुझे पता है, लड़ूंगा आपके लिए. ये लोग चले जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी लड़ाई जनता के लिए है, आप लोगों के लिए है, सत्ता के लिए नहीं. साथ दोगे सारी जनता? बिल्कुल देंगे. और बोले इसने आपके विश्वास को कालीमा फाती है, ये आपका कर्तव्य है, उसको पूछो क्यों किया ऐसा. आप उनको जवाब मांग सकते हो और जवाब देना होगा उसको. बोले हमारी पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है. हमारा हिंदुत्व मंदिरों में डकैती डालने वाला हिंदुत्व नहीं है, चोरी करने वाला हिंदुत्व नहीं है.
हमारा हिंदुत्व विश्वास सेवा का हिंदुत्व है, ये बात उन्होंने कही। हम्म। चलिए 14 ये ढूंढ रहे हैं वहां पे वो इन लोगों के। नहीं, अब 14 देखिए, मुझे दूसरी बात है कि ये 6 तो हमको समझ में आते हैं, लेकिन वहां अभी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। शिवसेना में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, सभी जगह। मंत्री किस किस को बनाएंगे? कारपोरेशन अभी बटे नहीं है, कारपोरेशन के चेयरमैन किस किस को बनाएंगे? झगड़े चल रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं जो आज एयरपोर्ट का विजुअल देखा ना भाऊ, हाँ। अब सब चले जाएं। जब तक इस ये मान लीजिए आप सब ले जाओ, जब तक आपका ये राजपाट चलेगा तभी तक है, जब उसके बाद आपको छगन एक भुजबल आदमी नहीं मिलेगा, ये तय कर लो। छगन भुजबल जब चले गए थे तो बाला साहेब ठाकरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब नारायण राणे चले गए थे, बाला साहेब ठाकरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब राज ठाकरे चले गए थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो हमेशा कहा कि मैं तो खड़े कर दूंगा, मुझे तो रिक्शा चलाने वाला, साइकिल चलाने वाला, रेहड़ी पे माल बेचने वाला, ये मेरे शिव सैनिक है। मेरे लिए कोई खानदानी लोग नहीं चाहिए कि जो भाई कि जिसके 4 पीढ़ियां नेतागिरी में है तो उनको ना, मैं तो रास्ते के आदमी को नेता बनाऊं। ये शिवसेना की ताकत है। मराठी अस्मिता किसको कहती है आज दिख गई आपको। उन्हें एक बात और कही, बोले विधायकों के लिए 50 खोखे थे। बोले आपने, हमारे यहाँ त्योहार होता है बैल पोड़ा, वो बैल पोड़ा त्योहार होता है बैलों का। उस दिन बैलों की पूजा होती, सारे गांव के बैल इकट्ठा होते हैं, उस बैलों की पूजा होती है, पूरा गांव के सारे किसान इकट्ठा होते हैं, हर बैल की पूजा होती है। और फिर पोड़ा फुटला ऐसा बोलते हैं उसको, फिर बेल बजती है, सारे बैल निकल लेते हैं अपने अपने घर। तो जो आपके रिश्तेदार है उस रिश्तेदार के घर बैल जाते हैं, उस रिश्तेदारों के घर उस बैलों की पूजा होती है। ये मैंने देखा है बचपन में, मेरे मामा के बैल हमारे घर आते थे और फिर बैलों की पूजा होना, वो पूरन की रोटी खिलाना। तो बोले जब बैल पोड़ा पिछली बार फूटा था महाराष्ट्र में, तो बैलों के ऊपर जो झूली डालते हैं कपड़ा, उस पे लिखा रहता था 50 खोके एकदम ओके। बोले ये जो भाग गए वो 50 खोके लेके गए। तो बोले विधायकों को तो 50 खोके, तो सांसदों को कितने मिले होंगे? पैसे पे बिकने वाले लोग हैं, इन्हें तुम्हारी चिंता नहीं है। ये जो आपने जो सुनाया क्लिप, उसमें से ये है उसका जो भावार्थ और अब देखिए ये इधर 14 खोज रहे हैं दुनिया खड़कम। अपनी पार्टी की हालत देखिए जरा, हेडलाइन लाओ भैया, अपनी पार्टी की हालत देखिए, इनकी क्या है स्थिति। वही सब सत्ता की ताकत ने सब ढक रखा है। मैं ब्राह्मण इसलिए मुझे पहली लाइन में बैठने से रोका, बीजेपी सांसद ने अपने ही विधायक पर लगाया आरोप, अपने विधायक पर। आगे चलिए, अगली हेडलाइन लाइए। मेरी जाति का मुद्दा उठाया गया, कार्यक्रम छोड़कर चली गई महाराष्ट्र बीजेपी की ब्राह्मण सांसद मेधा कुलकर्णी। ये केवल आरोप नहीं लगाया, कार्यक्रम छोड़ के बीच से चली गई। देवेंद्र फडणवीस वहां मौजूद कार्यक्रम में। चलिए जरा खबर के भीतर आइए, खबर एक बार बता दें, लाइए फटाफट ले आइए। मेधा कुलकर्णी अपने अपमान का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम छोड़कर चली गई। कुलकर्णी ने आरोप लगाया कि उन्हें इस कार्यक्रम में आगे की पंक्ति में बैठने से रोका गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए मेधा कुलकर्णी ने कहा कि वह कार्यक्रम से इसलिए चली गई क्योंकि उनका अपमान हुआ। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल छात्रों को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में उनकी जाति का मुद्दा उठाया गया, उन्हें इस बात का दुख पहुंचा है। आगे चलिए, चेंज करिए। मेधा कुलकर्णी का कहना है कि जब सभी लोग अपनी सीट पर बैठ रहे थे तो बीजेपी के विधायक अभिमन्यु पवार ने उनसे कहा कि वह आगे की पंक्ति में न बैठें क्योंकि यह कार्यक्रम मराठा समुदाय के लिए है। बीजेपी सांसद कुलकर्णी ने कहा कि जब मैं मंच पर गई तो मैंने पहली लाइन में कुछ खाली कुर्सियां देखी। प्रोटोकॉल के अनुसार अधिकारियों ने मुझे वहां बैठने के लिए कहा, लेकिन अभिमन्यु पवार मेरे पास आए और कहा कि यह कार्यक्रम मराठा समुदाय के लिए है और मुझे पहली लाइन में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि इससे विवाद हो सकता है। आगे चलिए, चलिए हो गया। अब मैं थोड़ा कंडीशन देखिए भाजपा के भीतर। हाँ, क्या हो, मेधा कुलकर्णी जो थी ये कोथरूड विधानसभा से चुनाव लड़ती थी। कोथरूड विधानसभा जो है वो ब्राह्मण बहुल है।
एक चुनाव में जब मेधा का टिकट कटने की बात हो रही थी, तो बाकायदा ब्राह्मण समाज ने वहां आंदोलन करके कहा था कि यहाँ से चुनाव लड़ेगा तो कोई ब्राह्मण है। लेकिन वहां चंद्रकांत दादा पाटिल मराठा, उनको चुनाव लड़वाया गया। एक्चुअली वो भी एक प्लानिंग के तहत उनको वहां निपटाने का प्रयास किया गया था। निपटाना, हाँ। लेकिन लेकिन वो चुनाव जीत गए और लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं। मेधा कुलकर्णी को बाद में राज्यसभा में एडजस्ट किया गया। हाँ। अभिमन्यु पवार को चुनाव जितवाने में मेधा कुलकर्णी का भी हाथ रहा। मेधा हाँ। कुलकर्णी ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो तुम ब्राह्मण सम्मेलन में आके मुझसे मदद मांगते हो और मैं मदद करती हूँ। मेधा ने बहुत पहले कहा कि बोले कई जगह मुझे कार्यक्रम का इनविटेशन भी नहीं रहता, तो मैं नीचे जाके बैठती हूँ क्योंकि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है या मुख्य अतिथि है, तो मैं नीचे बैठने में मुझे भी शर्म नहीं है। लेकिन ये कार्यक्रम मराठों का, इसलिए ब्राह्मण सामने नहीं बैठ सकता। ये जातीयवाद कहां से आ गया बीजेपी में? इससे मैं आहत हूं, ये मेरा अपमान हुआ। और अभिमन्यु पवार कह रहा कि ये खोटा बोल रही है, झूठ बोल रही है बोली। अब मुझे बताइए, सामने चेयर खाली है, वहां जाके मेधा कुलकर्णी बैठ गई है, तो ऐसे में मेधा कुलकर्णी को क्या प्रॉब्लम था वहां नहीं बैठने का? प्रोटोकॉल से सांसद है भाई राज्यसभा की, वो तो पहले लाइन में बैठेगी। हाँ। और उसमें ऐसे कोई सारी पूरी कैबिनेट नहीं थी कि सारी कैबिनेट बैठी है, जगह है पीछे तो पीछे बैठो। देवेंद्र फडणवीस खुद ही ब्राह्मण है, महाराष्ट्र में कहती कि पेशवा की सरकार चल रही है, ब्राह्मणवाद भयानक है, हाँ। तो ब्राह्मण आपको चल जाता है मराठों को वहां पे। अभिमन्यु पवार ने उसको ये जरूर कहा होगा कि आप पीछे जाइए, नहीं तो यहाँ कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी कि मराठों के प्रोग्राम में ब्राह्मण क्या कर रही है। वो तो सांसद है फडणवीस भी आपकी, तो ब्राह्मण है, फडणवीस भी, वही तो कहा फडणवीस मैंने। ब्राह्मण चलेगा, चलेगा कुल मेधा नहीं चलेगी, महिला के नाते। महिला के नाते, क्योंकि उनकी मेधा से पटती नहीं, तो अपमानित करने की बात करती है। वो मेधा इस मामले में बहुत तेज तर्राट है, उन्हें कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। कल मराठी इसमें बहुत बात हो रही थी, एक चैनल में तो दोनों आमने सामने हो गए। उसने कहा कि मेधा जी खोटा बोलती है, थी झूठ बोल रहे, तो इन्हें बोला तमीज से बात करो, महिलाओं से बात करने की तमीज सीखो। यहां तक मामला आ गया। ये बात तो आपने बताई इनकी। वहां शरद पवार की पार्टी जो इनके साथ है, अजित पवार की पार्टी जो इनके साथ है, वहां क्या घमासान चल रहा है। सुनील तटकरे, ये प्रफुल्ल पटेल केंद्र में आके चुनाव आयोग में एक पत्र देते हैं कि इनकी नहीं सुनना, वो बोलते फिर बाद में पत्र होते हैं। ये तो घमासान चल ही रहा है आपस में। एकनाथ शिंदे की बात कहो जो 14 ढूंढ रहा है। अब्दुल सत्तार ने कहा कि हमको दोनों शिवसेना एक होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस हमारा ममता बनर्जी बना देगा, निपटा देगा हमको। समझ नहीं रहे हो शिंदे साहब। वो वही बात बोल रहा है जो शिंदे साहब एक जमाने में बोलते थे कि उद्धव जी आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी हमको बर्बाद कर देगी, और यदि छोड़ना है तो मंत्री पद से सबसे पहले मैं इस्तीफा दूंगा। और इस्तीफा स्टेज पे लेके बैठे थे ये एकनाथ शिंदे। मतलब हर एक में घमासान, सब मिलके घमासान चल ही रहा है। चलिए, ये हालत तो इस देश की राजनीति की है। भगवान इस देश में राजनीति बंद कर दो, कुछ दिन के लिए राजे बना दो, नरेंद्र मोदी राजा है, बाकी राजनीति सब खत्म, सीएम पीएम सीएम और ये मंत्री सब खत्म करो, चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र मोदी घोषित कर दिया जाए। चलिए, इजाजत दीजिए, हमें और अपडेट है, खबरें हैं, वो भी लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।